सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। आइए आपको जो है साक्षात दिखा देती हूँ। पैरों के नीचे से अगर धरती ना खिसक जाए तो फिर आप मेरा नाम बदल देना। बच्चे जो है डिस्टेंस की वजह से नहीं आ पा रहे। बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे थे कितने आप? बच्चे मेरे यहाँ बच्चे थे 21। बाबा साहब रह गए विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और सब चले गए। बाबा साहब ने जो कहा कि सब लोग पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो वो बंद कर देंगे। रोना नहीं चाहते। देखिए हम तो टीचर है, हमारा काम है यहाँ के पढ़ाना, यहाँ का काम देखना है। तो फिर इन बिल्डिंगों का क्या होगा? यहाँ पर भाजपा कार्यालय बनेंगे क्या? अब ये तो सब खत्म कर दिए, तो बताओ स्कूल बेराने हो गया। जो बाबा साहब की जो मतलब कहना था कि हर बच्चा पढ़े, और भले एक बार कम खाए, कम पढ़ने के ज़्यादा रोटी कम खाए लेकिन पढ़े, तो वो सब खुद ही सब। ये जो सरकार है ये ठीक नहीं है। सरकार तो भ्रष्टाचार है। क्या आंखों में भी आंसू है मैडम? क्या हो गया? नहीं बोलिए। सब बता दिया इन्होंने। मैम स्कूल ऐसे चल रहे हैं, बच्चे कम ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे 16 इनरोल्ड हैं बच्चे, लेकिन वही है कभी जैसे पहले दिन तो एक बच्चा आया, फिर 2 नहीं आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं प्रज्ञा मिश्रा एक बात बड़ी ईमानदारी से जमीन पर सच्चाई को देखते हुए ये बोल रही हूँ कि निर्णय बिल्कुल वाहियात निर्णय है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको दारू लेनी है तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी ठेके यानी सारी दुकानें कंपोजिट कर दी हैं। यानी कि अब आपको आपके नज़दीकी अंग्रेजी ठेके पर ही बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, शैंपेन सब कुछ मिल जाएगा। क्यों भैया, आप सब एक ही जगह पर मिल जाएगा? जी, सब एक ही जगह मिल जाएगा। कब से ये नेक काम हुआ है? 80 साल हुआ है। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें दूर भेजना होगा, क्योंकि सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। तो इस वक्त मैं करझन के एक प्राथमिक विद्यालय में हूँ। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि तमाम प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, एक ग्राम सभा से हटा करके दूसरे ग्राम सभा में मर्ज किए जाएंगे स्कूल, तो उसी में ये विद्यालय भी मर्ज होने जा रहा है। यहाँ पर 1-2 पेरेंट्स आए जो बहुत अच्छे जागरूक पेरेंट्स हैं। उन्होंने यही कहा कि मैम हम सवेरे तो कैसे भी भेज देंगे। अब ये गांव का क्षेत्र है, कोई खेत में काम करता है, कोई कहीं मजदूरी करता है, तो वो बट ऑब्वियस है वो चला जाएगा, तो वो कैसे जो है अपने बच्चे को लेने जा पाएगा। और 2 किलोमीटर में बीच में मैम बाग भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, ये कैसे आना जाना करेंगी। तो सरकार कह रही कि आप लोग सब कम बच्चे पढ़ा रहे हो तो मर्ज करो, सब एक दूसरे ग्राम सभा जाओ। तो वहाँ तो संभव नहीं है, वहाँ नहीं बढ़ पाएगी संख्या बच्चों की, क्योंकि दूरी ज़्यादा है हमारे गांव से। बच्चे यहाँ तो आने में हम लोग सुबह बुलाने जाते हैं बच्चों के घर। ये भी हुआ है कि बस लगाई जाएगी बच्चों के लिए, कोई परिवहन व्यवस्था की जाएगी? अभी तो नहीं लगता है मैम कि कोई इतनी व्यवस्था है। आज तक मेरे स्कूल में एक बाउंड्री नहीं बन पा रही है। मैंने इतने लिखित वो कर दिए मगर बाउंड्री नहीं बना है। मुझे नहीं लगता ये बस लग पाएगी। जब बुक्स जो है टाइम पे नहीं आ पाती हैं, सब चीज़ें टाइम पे नहीं आ पाती हैं, तो ये क्या बस लगेगी। और वहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि क्या वो जाना चाहते हैं। आप लोग को पता है कि आप लोगों का जो ये स्कूल है जहाँ आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, इसको दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है? पता है? किसको पता है? हाथ उठाओ। किसी को पता है? आप सबको पता है ये बात? आप बताओगे, आप जाना चाहते हो दूसरे स्कूल यहाँ से कहीं और? नहीं मैम, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ बहुत 2 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है, इसीलिए बहुत तकलीफ़ होती है, और जो बारिश वारिश होने लगती है इसीलिए आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और रोड भी बहुत चलती है। अभी यहाँ से तुम्हारा घर कितनी दूर है बेटा? मतलब कैसे पैदल आ जाती हो? यस मैम। पैदल आ जाती हो? यहाँ अच्छा लगता है? यस मैम। पढ़ाई लिखाई हो रही है बढ़िया? यस मैम। और यहाँ से जब दूर भेज दिया जाएगा, कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये? गोहरा मऊ जानती हो कहाँ है? यस मैम। कभी गई हो गोहरा मऊ? यस मैम। किसके साथ गई हो? पापा के साथ। कैसे गई हो? गाड़ी से। जब स्कूल जाना होगा इतनी दूर तो पापा लोग भेजेंगे, मम्मी पापा की नहीं भेजेंगे? नो मैम। नहीं भेजेंगे?
हमें नहीं जाना है, हम यहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये प्राइमरी स्कूल के इस रसोई घर में जा रही हूँ और देखिए यहाँ पर 2 दीदियाँ हैं, वो खाना परस रही हैं। खाने में चावल है, सब्ज़ी है, केला है। अच्छा, पहले इन दीदियों का काम खाना बनाना हुआ करता था, लेकिन अब इनका काम खाना परोसना है। खाना बन करके आता है और गाड़ियों से लद करके यहाँ पहुँचता है और ये दीदियाँ खाना परोस करके बच्चों को खिलाती हैं। तो एक सवाल ये भी है कि जब एक जगह पर 3 स्कूल मर्ज हो जाएंगे तो 2 ये रसोई वाली दीदी ये हो जाएंगी, 2 वहाँ के खुद के होंगे, 2 किसी और स्कूल के होंगे, तो एक विद्यालय में 6 रसोइये खाना परसने के लिए होंगे। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्या जब एक विद्यालय में 6 रसोइये खाने परोसने के लिए होंगे तो क्या बाद में आप उनसे कह देंगे कि एक विद्यालय में 6 रसोइये खाना परसने के लिए क्या करेंगे? तो क्या इसके पीछे भी आपकी कोई क्रोनोलॉजी है? तो ये है करझन का प्राइमरी स्कूल जो यहाँ से जा रहा है 2.5-3 किलोमीटर दूर गोहरा मऊ। स्कूल तो जा रहा है, बच्चे जाएंगे या नहीं ये नहीं पता। तो करझन के प्राइमरी स्कूल से अब हम जा रहे हैं गोहरा मऊ के उस प्राइमरी स्कूल तक जहाँ पर ये करझन वाला स्कूल मर्ज किया गया है। तो लगभग हम अभी चल कर जाएंगे यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर गोहरा मऊ के स्कूल जहाँ पे ये मर्ज है। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है, चलिए। करझन का प्राइमरी स्कूल यहाँ यानी गोहरा मऊ आने वाला था जहाँ हम अभी खड़े हैं। और ये स्कूल देखिए, ये ऑलरेडी बंद है, ये ताला लगा हुआ था। ये दादा लोग जो हैं वो यहाँ पर पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं, इसीलिए ताला खुला हुआ है। लेकिन अंदर देखिए जहाँ बच्चे पढ़ते, ज़रा थोड़ा साइड हो जाइए, अंदर देखिए ताला लगा हुआ है इस प्राथमिक विद्यालय में। तो ये स्कूल पहले ही बंद हो चुका है और ये स्कूल मर्ज होने के लिए शिफ्ट हो चुका है भलिया की तरफ, जो यहाँ से और 2-2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ताला लगा हुआ स्कूल का ये गेट देखिए, देखिए 10:28 देखिए सुबह 10:28 पर जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, जब बच्चे इस समय स्कूल के भीतर होते, इस समय शायद मिड डे मील का समय हो गया होता, लंच वंच कर रहे होते बच्चे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होते, लेकिन वो स्कूल अब बंद हो चुका है। सारे आप देखिए यहाँ पर वो तमाम प्रार्थनाएं, वो तमाम चीज़ें स्कूलों में लिखी हुई हैं। मैं आपको दौड़कर पूरा स्कूल दिखाऊंगी। देखिए पूरा स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते होंगे, वो प्राथमिक विद्यालय एकदम बंद हो चुका है, खंडहर जैसा हो गया है। देखिए देखिए पूरा स्कूल यहाँ से शिफ्ट होकर भलिया जा चुका है। यहाँ पर 2 क्लासेस हैं कोई, ये देखिए ये कक्षा 8 और कक्षा 7 की ये 2 क्लासेस देखिए सामने। देखिए पूरे स्कूल में ताला लगा हुआ है, यहाँ भी ताला, वहाँ भी ताला। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो करके दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, एक जगह पर 4-4 जगह के स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कंपोजिट स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो उस जगह पर खाली ये बिल्डिंगें किस काम आएंगी? अगर ये खुल पाए तो देखिए यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करते होंगे, लेकिन पूरा जाला वाला लगा हुआ है। देखिए आइए आइए मेरे साथ आइए अनुज, ये देखिए शायद ये किचन होगा या जो भी है, समय तो खंडर हो चुका है। आइए अनुज इधर आइए, ये वॉशरूम होगा और ये है क्लासरूम्स। ये देखिए क्लासरूम है, बिल्कुल आपको मतलब ये देखकर पता चल रहा है कि यहाँ बच्चे पढ़ते लिखते होंगे। चारों तरफ एकदम चलता हुआ स्कूल दिख रहा होगा कि कैसे जब ये चलता होगा तो हर तरफ पोस्टर्स लिखे हुए हैं, वर्णमाला लिखी हुई हैं, अच्छे अच्छे कोर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अब ये पूरा स्कूल बंद हो चुका है, एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। भलिया गया, भलिया गया। तो यहाँ के बच्चे पैदल चले जाएंगे वहाँ भलिया? छोटे से हैं, मतलब 8-9 साल के। 2 गर्मी हो रही है, नहीं जा पाएंगे, किसी के पास साधन नहीं है। साधन हो जाते हैं, नहीं ऐसे तो पैदल बच्चे यहाँ आ जाते होंगे आसपास गाँव से आ जाते हैं। भलिया कोई जाएंगे? भलिया नहीं जा गांव का स्कूल गांव में रहना चाहिए ना, बात ये है। तो अब हम चल रहे हैं गोहरा मऊ से भलिया, जो कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर और आगे है। और हमने देखा कि करझन का स्कूल जो गोहरा मऊ में शिफ्ट किया जा रहा था, वो गोहरा मऊ का स्कूल तो पहले से ही बंद है। तो अब चल के देखते हैं कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर जो भलिया का प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे क्या हाल है। आइए। तो हम पहुंच गए हैं भलिया के स्कूल में, भलिया के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर आसपास के तमाम स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। और अब हम यहां पर आए हैं और हाल देखेंगे कि आखिर जो सरकार ने कहा है
कि गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलेगी। एक जगह पर जब सारे स्कूल मर्ज हो जाएंगे, सारे बच्चे आ जाएंगे, तो खूब सारे बच्चे आएंगे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई होगी। आइए आपको जो है साक्षात दिखा देती हूँ। पैरों के नीचे से अगर धरती ना खिसक जाए तो फिर आप मेरा नाम बदल देना। फिलहाल टीचर्स हैं यहाँ पर। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? कैसे क्या है, अब जब हमको भेजा गया है, मर्ज किया गया है, तो सर्विस करना है तो नहीं, वो तो ठीक है। मतलब अब तो बच्चों की भरमार हो गई होगी मैडम, अब तो बच्चे खूब भर भर के आ रहे होंगे। भर भर के क्या आ रहे हैं। हमारे स्कूल के जितने बच्चे थे उसमें से 9, 8, 6, 7 ऐसे डेली आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे थे कितने आप? बच्चे मेरे यहाँ बच्चे थे 21। मैडम आप लोग तो टीचर्स हैं, आप लोग को तो जाना है जहाँ पर भैया आपको आदेश मिल गया, लेकिन बच्चे आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कहा गया कि इस नियम के बाद बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और बच्चों की भरमार हो जाएगी। बच्चे जो है डिस्टेंस की वजह से नहीं आ पा रहे। काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से उनके गांव का, और जो आ भी रहे हैं वो भी बेचारे रोज़ शिकायत करते हैं कि मैम वहाँ से आने में हम लोग थक मैं जाते गाड़ी हैं। पर लेके आती हूँ, मैं अपनी ऑटो से जाती हूँ, उनके गांव से बटोरती हूँ 2 गांव से बच्चे जितने आ रहे हैं, फिर उनको मैं छोड़ने की जिम्मेदारी करती हूँ, क्योंकि मैं इंचार्ज थी। दोनों ही विद्यालय जहाँ के बच्चे यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। ये समझ लीजिए यहाँ से 8 किलोमीटर पे बिगहू है, और हमारा गौरा मऊ के जो बच्चे 4 बच्चे हैं तो 2 किलोमीटर यहाँ से गौरा मऊ है, और 5 किलोमीटर यहाँ से है। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वजह से। आपने कहा कि 38 स्कूल सब मर्ज हो गए हैं, तो 38 स्कूल के मर्ज होने का मतलब अगर कहीं पे 30-30 बच्चे भी गिन लिया जाए तो बहुत बच्चा हो जाएगा। सब मर एकदम हरा भरा दिखना चाहिए, लेकिन वही डिस्टेंस की वजह से बच्चे नहीं हैं। कुसमी प्राइमरी था, जो भलिया प्राइमरी। मैडम अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि मैं मतलब बिल्कुल मेरे सिर्फ यही जानने का मतलब है कि ये नियम तो इसीलिए आया ना कि सारे बच्चे आने लगे, क्योंकि बच्चे कम थे, तो क्या वो कारगर है? नहीं कारगर है मैडम, नहीं है। नहीं। अच्छा अब ये बताइए कि सब, क्योंकि एक जगह पर जब सारे स्कूल आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, बच्चे तो आएंगे, क्योंकि बच्चे तो दिख नहीं रहे, लेकिन टीचरें आ गई हैं। टीचरें क्योंकि उनको तो आना ही है। बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन कुछ के माँ बाप कहते हैं कि अगर हमारा ऑटो आता तो इतना किराया नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, इतनी दूर पैदल नहीं आ सकते हैं, सारी समस्याएं आ रही हैं। मैडम आप तो अपनी ऑटो से ले आती हैं, जिससे साधन से आप आती हैं, आप कितने ला पाएंगे? हमसे कहा 6-7 बच्चे हम रोज लाते हैं। वही 6-7 बच्चे ही बैठ रहे हैं। हाँ। तो चौखड़ी खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में हम पहुंच गए हैं। आज तमाम प्राथमिक विद्यालय देख चुके हैं। आप घूमते घूमते इस प्राथमिक विद्यालय पर आए, जहां पर देखने में बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्डिंग पर ताला लग चुका है। आइए अनुज थोड़ा पास से दिखा देते हैं। पूरी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, बच्चे बड़े प्यार से यहाँ पर आकर पढ़ते लिखते होंगे। नारे देखिए सारे तो सरकार ने लिखा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिन दीवारों पर नारे लिखे हुए हैं उन स्कूल की दीवारों पर सिर्फ नारे रह गए। बच्चे जा चुके और स्कूल के दरवाजे पर ताला लग गया है। उधर देखिए, पढ़ेंगे लिखेंगे नाम करेंगे, नारा तो दीवार पर है, लेकिन बच्चे अब स्कूल में नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं। उधर देखिए, साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड, भोजन से पहले धोएं हाथ, यह है सबसे ज़रूरी बात। और लग रहा है कि सरकार ने बच्चों से भी धो लिए हैं हाथ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये नारे मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सिर्फ नारे गढ़ देने से नहीं होता, उन नारों पर काम करना चाहिए। आज मैं जिस विद्यालय की प्रेमाइसिस में जहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पर बच्चे हंसते खेलते पढ़ने लिखने आते होंगे, लेकिन अब यहाँ कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि विद्यालय तो बंद हो चुका है। ये विद्यालय कहीं और जा चुका है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते होंगे, क्या वो यहाँ से गए होंगे? किसी विद्यालय ही चला गया, सब हवा में चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बाल वाटिका, यहाँ पर बच्चे झंडारोहण करते होंगे। ये देखिए, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। देखिए अंदर जाके आपको दिखाती हूँ, आइए अनुज। देखिए बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते होंगे। शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। प्राथमिक विद्यालय चौखड़ी खेड़ा। देखिए 1 तारीख से प्रवेश प्रारंभ का ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन क्या बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं?
नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने विद्यालय बंद कर दिया है। देखिए ताले, देखिए जिन लोगों को ये ताले देख करके दर्द नहीं हो रहा होगा ना, जो इन बच्चों की और इन बच्चों के माँ बाप की दिल की व्यथा समझ नहीं पा रहे होंगे ना, तो उन लोगों को तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखिए इस विद्यालय में लगा हुआ ये ताला, ये देखिए दूसरी कक्षा नंबर संख्या 1, इसमें ताला। यहाँ शायद प्रिंसिपल मैडम बैठती होंगी, उस पर भी ताला। पूरा स्कूल सुनसान वीरान और कुछ समय बाद खंडहर जैसा भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है ये कि सरकार जब इन बच्चों को पूरे विद्यालय को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे रही है, मर्ज कर दे रही है, एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द दिया है कंपोजिट स्कूल, एक जगह पर सभी को मर्ज कर दे रही है, तो फिर इन बिल्डिंगों का क्या होगा? यहाँ पर भाजपा कार्यालय बनेंगे क्या? बाबा साहब रह गए विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और सब चले गए। और सब चले गए। बाबा साहब ने जो कहा कि सब लोग पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो वो बंद कर दिन गवा। तो यहाँ के बच्चे सब बाहर जा रहे हैं। अब जैसे 6 साल के बच्चे हैं जा नहीं पा रहे हैं। 6 साल के बच्चे कहाँ इतनी दूर चल पाए हैं? 1.5 किलोमीटर। कहाँ चला गया स्कूल? बहरू। हाँ, यहाँ से कितना दूर है? अरे 1-1.5 किलोमीटर है। छोटे बच्चे कहाँ जा पाई हैं? बच्चे हैं कहाँ जा पाई हैं? वही नहीं जा पाई हैं। तो वही सब प्राइवेट में सब लिखा रहे हैं। सब प्राइवेट में बच्चे के यहाँ जो है वैनों से, रिक्शा से, ऑटो से, जैसे जिसका मन हो रहा वैसे भेज रहे हैं। करिए का बच्चे पढ़ाई हैं तो है ही है, चाहे जैसे पढ़ावें। अब इतनी दूर कौन बच्चा जाई? सरकार ने तो ये नियम बनाया क्या था कि मतलब यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़े, वहाँ के बच्चे वहाँ पढ़े, वहाँ के बच्चे वहाँ पढ़े, मगर जब हर गांव में विद्यालय हो तो इसलिए तो रखे गए थे, तो इसलिए पढ़ रहे थे। अब तो वो सब खुद नियम बंद कर रहे हैं। तो अब आदमी पढ़ाई तो है अपन बच्चा शिक्षित तो करबे करी। बिना शिक्षित भैया आजकल जमाना कहाँ है। इसलिए तो क्या प्राइवेट में चले जाने लगे बच्चे? हाँ, सब प्राइवेट में लिखा दिए। क्या करें, उतनी दूर कौन जाए? आप क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों, कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में फ्री में बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, यहाँ से पढ़ाई तो अच्छी हो रही थी, बच्चे आ रहे थे, सारे बच्चे थे, प्रेरक होता था, सब कुछ होता था। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। छोटे छोटे बच्चे हैं ना? हाँ, 6 साल के हैं। कोई मतलब 6 साल का नहीं था। क्या कहते हैं उनके माता पिता लोग सब, क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अब हम इतनी दूर भाई नहीं भेज पाएंगे, इतनी दूर हमारा बच्चा छोटा कैसे जाएगा। तो सरकार तो सोची कि एक जगह पर जब सारे बच्चों को कर देंगे तो सब खूब बच्चा जाएगा। खूब न जाएगा। सरकार तो बताओ का 80 कोस पर कह दे तो हुआ जाएगा। यहाँ तो बाजी से का भेजे महतारी बाप आवत रहा, आपका हुआ भेजे जी हैं, हुआ तो भेजे जी है नहीं। अब हम लोग खुद ही, हमारे तो बच्चे खैर बड़े हो गए। हमारा नाती था तो आंगनबाड़ी में आता था कभी कभी। अब तो खैर वो भी इस समय आज तो है नहीं तो यहाँ आता था। हम तो मलेरिया की डायरिया की दवा दे रहे हैं। हम तो आशा बहू हैं यहाँ के। क्या है? आशा बहू हैं? हाँ, हम तो दवा देने आए थे। अच्छा। तो अभी ORS इनके घर में दें, जैसे डायरिया होता था तो ये देते थे। तो देखिए ये है हाल उत्तर प्रदेश में, ये है हाल। देखिए बाबा साहब की मूर्ति को भी एक बार देख लीजिए। अकेले बाबा साहब यहाँ मन में यही कह रहे होंगे कि सोचा तो मैंने था कि हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, हर बच्चा पढ़ लिख करके मेरे आदर्शों पर चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों को पढ़ने की जगह ही, उनका विद्यालय ही बंद कर दिया गया। ना होगा विद्यालय, ना आएंगे बच्चे, और जिन बच्चों को जाना होगा अगर तो जाइए दूर, और कहीं अगर बगल में प्राइवेट पढ़ता होगा तो जाइए प्राइवेट पढ़ाइए। तो क्या ये सब करके प्राइवेट स्कूलों का फायदा कर दिया सरकार ने? और का उनका मिली जुली सरकार है कि यहाँ जब बंद कर देंगे तो बच्चा तो आदमी पढ़ाएगा। अब चाहे जैसे पढ़ाए, चाहे मजदूरी करके पढ़ाए, चाहे भैया अपन खेती बेच। अच्छा, हमने एक चीज देखी है कि जैसे अभी हम गए थे करझन का स्कूल गया गोहरा मऊ। गोहरा मऊ में पहले से ताला, गोहरा मऊ के बच्चे चले गए भलिया। ठीक है, भलिया के पहले पढ़ता है प्राइवेट स्कूल। तो जो माता पिता को भलिया भेजना था वो प्राइवेट में भेजने लगे। अब जैसे ये चौखड़ी खेड़ा है, यहाँ के बच्चे गए हैं बहरू के पहले पढ़ता है प्राइवेट स्कूल, तो चौखड़ी वाले सब प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो भेजेंगे ही। इतनी दूर कौन जाएगा? इतनी दूर बच्चे जाएंगे नहीं। अब वहाँ कहाँ खंजनिया है 1.5 किलोमीटर, कहाँ गोहरा मऊ है 2 किलोमीटर से कम नहीं है। तो बताओ छोटे बच्चे वहाँ से इतनी दूर कैसे आएंगे? या तो उनके गार्जियन भेजे आए, तो इतना गार्जियन गरीब भैया कमाए जाए कि रोज बच्चन को भेजे या ले जाइए, ये बताओ। तो ये गलत है कि नहीं है? गलत तो है, सरकार गलत तो कह रही।
कि उनको सब स्कूल बंद करा दे रही है, तो गलत तो है ही है भाई। पैसा कह रहे हैं बच्ची, पैसा कैसे बची? पैसा तो वो जो जितनी टीचर हैं वो तो अपनी जेबे करें चाहे जहाँ जाए। अब सरकारी उनकी टीचर की नौकरी तो खाई नहीं, बच्चे नहीं कह रहे खाली पढ़ाई खा जाई कि बच्चे उतनी दूर नहीं जी हैं तो पढ़िए का। तो ये भी कह रहे हैं कि बस लगा देंगे, बच्चे अगर दूर लग रहा है तो बस नहीं तो कौन बस लगा दी? नहीं लगता है आपको लगा देंगे बस? नहीं, कोई नहीं लगाएगा भैया। सरकार कर तो देती है जो कहती है, नहीं करती कुछ, इसलिए वो सब बर्बाद कर तो दिया। ये जो नियम उयम बना दिए आपको लगता है कि कोई काम का नहीं है? अब इसे अब कोई काम कर रहा है नहीं, अब ये तो सब खत्म कर दिए, तो बताओ स्कूल बेराने हो गया। जो बाबा साहब की जो मतलब कहना था कि हर बच्चा पढ़े, और भले एक बार कम खाए, कम पढ़ने के ज़्यादा रोटी कम खाए लेकिन पढ़े, तो वो सब खुद ही सब। ये जो सरकार है ये ठीक नहीं है, सरकार तो भ्रष्टाचार है। सरकार जो मिल रहा वही को देता है, जो जिस गरीब है उसको कुछ नहीं मिलता। ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़े खाते हैं, गरीब कुछ नहीं पाता। चलिए बना इतना पैसा लगा के स्कूल बंद कर दिया, बताओ इसका क्या होगा? और जो ये भी लोग कह रहे हैं कि पैसा बचेगा, तो आपने तो नुकसान कर दिया ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बचेगा को पैसा बचे, क्योंकि टीचर नौकरी तो मिलवा करी। बच्चे अच्छा, बिल्डिंग का क्या होगा? तो बच्चा जाए नहीं तो बच्चा बिल्डिंग का क्या होगा दीदी? बिल्डिंग का क्या होगा? अब क्या होगा? बेरान हो जाएगी, गिर जाएगी किसी दिन भाई। जब बच्चा रहेंगे नहीं, यहाँ खुलेगा नहीं, साफ सफाई नहीं होगी, तो भाई गिरी तो है ही है, तो खंडार बन जाएगा। खंडार तो है ही है। यहाँ पे क्या भाजपा कार्यालय तो नहीं बन जाएगा? वही बच जाएगा तो वही। खैर, इतनी सुंदर बिल्डिंग का क्या होगा? ये तमाम स्कूल जो मर्ज कर दिए जा रहे हैं, तो हर गांव में एक स्कूल जो खोले गए थे, उन स्कूलों का क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज हम गली गली घूम रहे हैं और हर स्कूल तक जा रहे हैं, हर प्राइवेट स्कूल जाकर पता कर रहे हैं कि आखिर बच्चे स्कूलों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। ये जो नया नियम है, इसका बच्चों के जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, यही हम देखने के लिए आए हैं। खैर, देखने को तो नहीं मिला, क्योंकि जो सच है वो वाकई धरातल पर यही सच है कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे स्कूलों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। जहां तक पहुंचते थे, जहां पढ़ते लिखते थे, वहां तो आपने ताला लगा दिया। तो मैं इस वक्त पर बेहरू के बेसिक शिक्षा विद्यालय में हूं, जहां पर बंडा खेड़ा और चौकड़ी खेड़ा, यहाँ के दो प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए गए हैं। आप कहाँ से आई हैं? चौकड़ी खेड़ा के। चौकड़ी खेड़ा का प्राइमरी स्कूल। यहाँ थोड़ा शोर है, थोड़ा इधर आ जाइए, बच्चों के पास आ जाइए। आपके मैडम कितने बच्चे आए चौकड़ी खेड़ा से? क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं, आई ना, हम तो देख रहे हैं कि बच्चे पहुँच ही नहीं रहे, टीचर तो पहुँच गए हैं। हमारे 31 इनरोल्ड है, 31 बच्चे हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे 8 आए हैं। 8 बच्चे? 8 और 10 आ रहे हैं। अब पहले दिन आ गए थे, हम लोग बुलवा के लाए थे, रसोइयाँ लेके गए थे, लेकिन आज सिर्फ हमारे 10 बच्चे आए हैं। अब 8 और 10 पे आ रहे हैं। 31 बच्चे आते थे और 8 और 10 आ रहे हैं, क्योंकि इस निर्णय के पीछे तो बात यही है ना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए एक जगह पर, ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए कितना छोटा बच्चा है ये पैदल। दूसरी बात की, कौन बच्चे? ये बच्चे सब ये कैसे बहुत दूर, कितना किलोमीटर, कितना दूर हो गया यहाँ से? हम लोग के हिसाब से 1.5 है, लेकिन अगर इनके घर से देखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि गांव के अंदर से आ रहे हैं ये बच्चे। तो जब आप देख रही हैं कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, आप लोग को, आप 31 बच्चे कहाँ और कहाँ, 8 बच्चे, 7 बच्चे, तो कैसा लग रहा है? आंसू आ रहे हैं, बस रोना नहीं चाहते। देखिए, हम तो टीचर है, हमारा काम है यहाँ के पढ़ाना, यहाँ का काम देखना। बोलिए, आप अपने मन की बात बोलिए। एक हमारा यूनिट अच्छा ख़त्म हो गया वहाँ, बस। अभी आप देख के आए होंगे चौकड़ी खेड़ा कैसे। बिल्कुल, बहुत सुंदर स्कूल है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से उसे बनाया होगा। जैसे एक घर को बनाने में ना बहुत सपने लगते हैं, प्यार होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, वैसे ही ये ना टीचरें अपने स्कूल को सजाती हैं। टीचरें और बच्चे मिल करके उस स्कूल की एक एक दीवार को सजाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, कोट्स लिखते हैं। मतलब जैसे कोई अपना घर मंदिर सजाता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से वो स्कूल मुझे दिखा। मुझे वहाँ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे दरवाजों में ताला लगा देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। अभी आपको ताले खुले दिखेंगे तो अंदर बहुत अच्छा स्कूल है। आपको उतनी अच्छी वाइब्स यहाँ नहीं मिली होगी जितनी वहाँ मिली है। अब आप इन बच्चों से पूछिए, इनके पेरेंट्स कह रहे हैं नाम कटा देंगे। अच्छा,
क्यों नाम कटा देंगे? पैदल आना बच्चों को, लड़कियों को आना बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी छोटी बच्चियों को कोई लाएगा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही काम पे निकल जाते हैं, खेती कर रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है इन लोग के लिए। हम लोग आ रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आओ बेटा, लेकिन अब रोज़ हम लोग के लिए बच्चों को लेके आना दिक्कत आएगी। बाकी हम लोग तो अपने को एडजस्ट कर लिए हैं, क्लास हमारी स्टार्ट है, काम चालू है। बस। आपके आंखों में भी आंसू है मैडम, क्या हो गया? नहीं सब बोलिए, बता दिया इन्होंने। नहीं बोलिए ना प्लीज़। मुझे पता है, देखिए आप लोग को तो आना ही आना है, आपकी तो नौकरी है, लेकिन जो व्यथा दिल में होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, आप लोग ही तो इनके माता पिता हो। जब आप देखते होगे कि जहाँ हम पढ़ते थे पूरा क्लास हरा भरा 31-31 बच्चे आते थे और अब 7-8 बच्चे आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 7-8 भी आएँ, कभी 6 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, तो तकलीफ़ देते। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ट्यूशन तो पढ़ाया है बच्चों को, तो मैं महसूस कर पाती हूँ कि जब हमारे बच्चे, क्योंकि हम किस लिए टीचर्स क्यों होते हैं? बच्चों की वजह से तो टीचर्स हैं, तो तकलीफ होती है। सब कुछ आपने कही दिया है। वही है और कुछ तो आंसू क्यों है आपके आंखों में? बताइए ना, मन की बात तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं। आप बंडा खेड़ा का स्टाफ है। सर नमस्ते। सर नमस्ते मैम। क्या कहेंगे, मर्ज हो गए सब यहाँ पर? आपका चौकड़ी खेड़ा का स्कूल और बंडा खेड़ा, 2 स्कूल मर्ज हुए हैं। 2 स्कूल, बंडा खेड़ा और चौकड़ी खेड़ा, तो 2 स्टाफ। कैसा चल रहा है भैया? मैम स्कूल ऐसे चल रहे हैं, बच्चे कम ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे 16 इनरोल्ड हैं बच्चे, लेकिन वही है, कभी जैसे पहले दिन तो 1 बच्चा आया, फिर 2 नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे फिर लाना पड़ रहा है, फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा है, तो कोई पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे हैं। सब बच्चों का पेरेंट्स का कहना है कि हम जब प्राइवेट में हमको पास में वहाँ भेज देंगे। मतलब ये निर्णय एकदम बिल्कुल अलग टाइप का, कि एकदम से ऊपर से आदेश दे दिया गया कि जाओ, अब आपका स्कूल यहाँ नहीं है, जाओ कहीं और पढ़ाओ, बच्चों को ले जाओ, रसोइया ले जाओ, सामान ले जाओ, शिक्षा की अपनी जितनी किताबें आपके एजुकेशन की इस्तेमाल की चीज़ें वो सब लेके, बोरिया बिस्तर लेके जाओ, कहीं और जाओ, दूर जाओ यहाँ से। तो ये जो निर्णय आया, इसके बाद फिर आप लोगों में, मतलब शिक्षकों को कितनी मुश्किल आई बच्चों को समझाने में, उनके पेरेंट्स को यहाँ तक बताने में कि अब यहाँ नहीं पढ़ना है, कहीं और पढ़ना है? मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, पेरेंट्स को कन्विंस करने में बड़ी दिक्कत हुई, उनको समझाना पड़ा, लेकिन सबका यही कहना है कि वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में जैसे बारिश हो जाएगी तो तालाब बहुत भर जाता है, बीच में सड़क रोड चलती है, तो अगर कुछ हादसा हो जाएगा आप जिम्मेदारी लेंगे? सबका यही कहना है। तो सबका ये कहना है कि हम अपने बच्चों का नाम कटाएंगे, फिर हमारे जब प्राइवेट घर से हमें उठा रहे हैं बच्चे, वैन आ रही है, सब हम बच्चों को वहाँ भेजेंगे। हम 100-200 देना, फीस देना कोई टफ नहीं काम है आज के टाइम पे, लेकिन यही होता है कि जैसे बच्चों में आज के टाइम पे देखिए निपुण असेसमेंट सब चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो सब पूरा गवर्नमेंट भी सब असेसमेंट तो कर ही रही है। सर इस तरीके से तो प्राथमिक विद्यालयों का जो चार्म है, क्योंकि एक तरीके से तो सरकार को जागरूक करना चाहिए कि आइए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाइए बच्चों को, हम किसी से कम थोड़ी, हमारे सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे हैं। अब मैंने देखे, मैं बंडा खेड़ा भी गई, मैंने चौकड़ी खेड़ा भी देखा, इतने सुंदर स्कूल सजे हुए, इतने अच्छे लग रहे हैं वो देखने में, वो देखकर एक वाइब आ रही है कि हम बच्चे पढ़ते लिखते होंगे, क्रिएटिव बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे में काफ़ी अच्छे थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, सारे निपुण में भी सब आया है, हम लोगों का नाम भी आया है, निपुण बच्चों का कराया जाता है, असेसमेंट भी होता है। ऐसे तो भाई प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों का चाम ही खत्म, प्राथमिक विद्यालयों का। अब जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो घर में कहाँ मैम, घर पे बैठे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, भेज रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम इतनी दूर बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि देखिए क्या बोल रहे हैं मैडम? जो बच्चा एक दिन आज जैसे आया वो अगले दिन आएगा नहीं, वो थक जाता है इतना कि वो आ ही नहीं पाता है। अब ये बच्चे आज आए हैं, वो कल नहीं आएंगे। 2 बजे बच्चा अगर घर जाएगा, गाँव के बच्चे हैं तो वो चल सकते हैं, चलो गाँव है, थोड़ी देर पढ़ें, थोड़ी देर अपन ऐसी वैसी टहल लेने। अब इतनी दूरी कौन बच्चा है, कोई बच्चा नहीं, बच्चा कम हो रहे हैं, आज 8 आए हैं तो कल कहो 7 आवे, 6 आवे। कौन माँ बाप मोटिवेट करते हैं बच्चों के लिए, तब इतने बच्चे आते हैं, नहीं आ ही नहीं रहे हैं, जबकि इतना सब कुछ कोशिश करने पर भी इतना तब बच्चा इतना आता है। वैसे तो देख रहे हैं 2 स्कूल के बच्चे हैं जो मर्ज हुए हैं, इनके 2 स्कूल के बच्चे हैं, आप खुद देख लीजिए, कहाँ 50 बच्चों के 2 बच्चे मर्ज हुए हैं, लेकिन अब ये हैं बच्चे, इसमें कुछ छोटे बच्चे हैं, ये तो 1.5 किलोमीटर दूरी से आना ऐसे बच्चों के लिए तो दिक्कत तो है। आगे के अच्छा आप लोग ये भी देखिएगा कि ये 2 स्कूलों के मर्ज हुए बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। इस निर्णय के बाद सोचा तो ये होगा कि बहुत बच्चे आएंगे, बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, एकदम बम बम हो जाएगा, इस निर्णय की तारीफ हर तरफ होगी। लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा एक बात बड़ी ईमानदारी से
ज़मीन पर सच्चाई को देखते हुए ये बोल रही हूँ कि निर्णय बिल्कुल वाहियात निर्णय है। और भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है सरकार के इस निर्णय के बाद, क्या कुछ हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, यही एक रियलिटी चेक करने हम आए। आइए मेरे साथ। मैं बंडा खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच गई हूं और जहां के दरवाजे पर देख रही हूं कि ताला लटका हुआ है। फिलहाल क्योंकि ताला लगा है, दरवाज़ा बंद है। अंदर भी जितना आप देखेंगे कक्षाएं, वहाँ सब ताला वाला लगा हुआ है। हालांकि देखिए कोर्ट्स वोट्स सब कुछ लिखी हुई है, लेकिन अब ये स्कूल बंद हो चुका है। दीवारों पर नारे ज़रूर हैं, लेकिन अब इस स्कूल में सिर्फ दीवारें ही हैं, बच्चे नहीं हैं, शिक्षक नहीं है। अच्छा, वहाँ देखिए लिखा हुआ है बंडा खेड़ा, क्योंकि स्कूल बंद है, अंदर लिखा था, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ आंगनबाड़ी केंद्र बंडा खेड़ा लिखा हुआ है। तो ये जो जगह है ये बंडा खेड़ा का ही प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये जो स्कूल हैं, ये जो प्राथमिक विद्यालय मर्ज करे जा रहे हैं, क्योंकि जब एक स्कूल मिल करके, जब कहीं 2-3 स्कूल मिल के कहीं जा रहे हैं तो स्कूलों की बिल्डिंग हो जा रही है खाली। तो फिर इन बिल्डिंगों का क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। लेकिन मैंने जहाँ जहाँ पर भी जा कर के रिपोर्टिंग करी है, जहाँ जहाँ भी जा कर के मैंने देखा है जिन स्कूलों पर ताला लगा है, उन सभी स्कूलों के सामने अगल बगल कहीं ना कहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र ज़रूर है। तो अब सवाल ये है कि आखिर किस लिए कहा जा रहा है कि इन बिल्डिंगों की जगह पर आंगनबाड़ी, क्योंकि एक तो खाली हो गई बिल्डिंग, अब तो ना यहाँ पर बच्चे ना शिक्षक हैं, अब स्कूल खाली, तो मैं स्कूलों की जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो जब पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र है, देखिए सामने, तो जब पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, हरा भरा है, खुला हुआ है, चल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, तो आखिर इन प्राथमिक विद्यालयों की बिल्डिंगों को बंद कराकर यहाँ पर आंगनबाड़ी दूसरा खोलने का मतलब क्या होगा? और अगर आंगनवाड़ी नहीं खोलना है तो फिर आखिर इन बिल्डिंगों का क्या होगा जहां पर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, जहां पर अब ताले लग गए हैं? क्या अब इन बिल्डिंगों के अंदर भाजपा कार्यालय खोले जाएंगे? क्या यहां वोटिंग कराई जाएगी? क्या यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे सरकारी? सरकार इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगी? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों को ढूंढते ढूंढते, इनका जवाब समझते समझते मैं आज पूरा गाँव घूम रही हूँ और ग्राउंड रियलिटी निकाल रही हूँ। आइए मेरे साथ। तो अब हम लोग टिकरिया के रास्ते पर हैं। टिकरिया में एक और प्राथमिक विद्यालय है, उसका भी हाल देख लेते हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है एक और विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। तो बस हम रास्ते पर हैं, आप रास्ते देखते रहिए और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर विद्यालयों का हाल क्या है 1 तारीख से, इस निर्णय के बाद से। देखिए, जो ज़मीन पर हालात है वो यही हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। आपने निर्णय ले लिया और जो ज़मीन पर लोग हैं जिनको इस निर्णय को मानना है, पालन करना है, चाहे वो बच्चे हों, शिक्षक हों, माता पिता हों, हर कोई परेशान है, अफरा तफरी में है, सोच रहा है कि अब सरकार के इस निर्णय के बाद उन्हें क्या करना है। दूसरी एक ज़रूरी बात चलते चलते मैं आपको बता दूं कि क्या आपने इस निर्णय से क्या प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुख और बढ़ा दिया है? क्या आपने इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों का चार्म, उनकी अहमियत कम कर दी है? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल मैं प्रज्ञा मिश्रा अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ।